वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हमारी क्लास 12 की 5.6 एक्सरसाइज चल रही है और इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। लेक्चर 1 के नाम से वो हमारी वीडियो पड़ी 5.6 की, ठीक है। और चलिए देर नहीं लगाते हुए शुरू करते हैं। ये आपके वो फॉर्मूले हैं सबसे पहले जो आपको यूज करने हैं। सारे फॉर्मूले ये एक बार इनको याद जरूर कर लें, जब तक आप लर्न नहीं करेंगे ये सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट में ये आपके रूल्स हैं जिसके रूल्स के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन निकालते हैं। और पहला क्वेश्चन में आपको दे रखा है सबसे पहले x बराबर, ये दे रखा है आपको x बराबर साइन QT अपॉन अंडर रूट में कॉस 2t के बराबर। तो देखिए जब भी आपको डिवाइड की फॉर्म में दे रखे हो फंक्शन दोनों, तो तब आपका जो फॉर्मूला है वो होता है आपके पास पहले gx को लीव किया dy अपॉन dx fx का, और माइनस में फिर आपको fx को छोड़ दिया तो dy अपॉन dx gx का, और फिर आपका gx का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये आपका सॉल्व होता है। तो हम करते हैं t के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहां हो जाएगा dx इंटू डी टी बराबर अंडर रूट में cos 2t को छोड़ा d अपॉन डी टी साइन QT का किया, माइनस में साइन QT और d अपॉन डी टी अंडर रूट में cos 2t का किया, और नीचे हो जाएगा आपका cos 2t का होल स्क्वायर के बराबर। अब इनका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहां हो जाएगा dx इंटू डी टी, dx डिवाइड बाई डी टी, तो अंडर रूट में cos 2t। देखिए इसका जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो ये आपको दिखाई देना चाहिए साइन t की पावर 3 के बराबर, और इसका हो जाएगा 3 साइन t की पावर 3 माइनस के 1, तो मतलब 3 साइन स्क्वायर t के बराबर ये आपकी हो जाएगी। जब 3 में से 1 चला जाएगा 2, और हम मैंने लगाया कौन सा फॉर्मूला, ये आपका जो सॉल्व हो रहा है इस फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है, x की पावर n वाले से, n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर सॉल्व किया मैंने, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर, सॉरी 3 sin t, और इसको मैंने x मान कर ही तो किया है, तो जिसको मैंने x माना है उसका एक बार मुझे फिर करना पड़ेगा, तो sin t का मुझे दोबारा करना पड़ेगा। यहां पर साइन QT, और देखिए इसका जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे वो आप करेंगे cos 2t की पावर 1/2 मान कर, सेम इसी रूल पर ये हो जाएगा 1/2 cos 2t की पावर 1/2 माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 2t की पावर माइनस के 1/2 के बराबर। तो यहां सिंपल लिख देता हूं 1/2 और cos 2t की पावर माइनस में 1/2, और जिसको मैंने x माना एक बार उसका फिर करना पड़ेगा मुझे, और नीचे बटे में आपका cos 2t के बराबर। क्यों, इसका जब मैंने स्क्वायर कर दिया, जब भी हम रूट की गुणा सेम डिजिट में करते हैं तो वो हमारा सेम संख्या मिल जाती है। अब नेक्स्ट में dx इंटू डी टी, तो ये देखिए t है, कभी आप इसे प्लस समझे, तो यह अंडर रूट में cos 2t, तो यहां से 3 साइन स्क्वायर t आपका यहां से हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा cos का, सॉरी साइन का cos t के बराबर, ठीक है। मतलब साइन की मैंने जब मल्टीप्लाई कर दी तो ये आपकी जो साइन है, साइन का जो डिफरेंशिएशन कर दिया तो वो हो जाएगा cos के बराबर। अब नेक्स्ट पर आपको क्या करना, देखिए इसको मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूं। ये साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका हो जाएगा cos t के बराबर। यहां पर साइन QT 1/2, और इसको जब नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos 2t के बराबर, और इसका किया cos का तो माइनस के साइन 2t, और d अपॉन डी टी, यहां पर मुझे 2t का फिर करना पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि इसको मैंने x मानकर किया है, तो फिर मुझे 2t का डिफरेंशिएशन फिर दोबारा करना पड़ेगा। चेन रूल से करता हूं मैं ये सारे डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रखना आप। ये हो जाएगा cos 2t के बराबर। नेक्स्ट में dx इंटू डी टी बराबर में, देखिए यहां हो जाएगा अंडर रूट में cos 2t, 3 मैंने आगे ले लिया, और यहां बचेगा साइन स्क्वायर t और आपका cos t माइनस में साइन QT अंडर रूट में 2 cos 2t, और यहां हो जाएगा आपका माइनस के साइन 2t, और इसका हो जाएगा 2। जब इसका t का कर दिया तो 1 हो जाएगा, और इसका जो डिवाइड में नीचे है आपके पास है cos 2t के बराबर। ठीक है, तो एक जो पार्ट था वो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब मैं इसे इरेज कर लेता हूं यहाँ पर, इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास जो स्पेस है आपका वो कम पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं जिससे आपको अलग सेपरेट पोर्शन दिखता रहे। और देखिए इसमें जो है ना क्वेश्चन में आप एक चीज का ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व करते चले जाना, क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले एक बार जरूर निकाल लेना आप, तभी आप एग्जाम पेपर में बिल्कुल ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो यहां हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर, देखिए इसके बटे में 1 मान लेते हैं, और यहां पर एलसीएम ले लेते हैं अंडर रूट में cos 2t, ये तो मेरा 2 से 2 पहले ही कट गया था, तो यहां हो जाएगा cos 2t के बराबर। तो यहां क्या हो जाएगा 3 cos 2t साइन स्क्वायर t और cos t, और माइनस में साइन QT, और देखिए ये दोनों जो माइनस है ये दोनों आपके प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस में होकर आपको हो जाएगा साइन 2t के बराबर। अब देखिए फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं साइन t का और cos t का। फॉर्मूला क्या होते हैं आपके पास, साइन 2 का फॉर्मूला होता है 2t का, 2 साइन t और cos t, और जो cos का फॉर्मूला होगा आपके पास वो लगेगा आपका 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर t के बराबर। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूले को सॉल्व करता हूं। तो ये हो जाएगा आपका यहां पर 3 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर t, और यहां पर साइन स्क्वायर t और cos t, और ये हो जाएगा आपका प्लस में साइन QT और 2 साइन t और cos t, और बटे में आपका अंडर रूट में cos 2t, और इसके बटे में जो चल रहा था वो cos t भी यहाँ पर आ जाएगा। जो ये वाला cos t है ना, इसकी गुणा इधर होके ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे cos 2t के बराबर। लाइन बचा दी है इसलिए मैंने यहीं लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई इधर कीजिए, साइन की मल्टीप्लाई इधर से, तो इधर आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस के 3 दूनी 6, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन 4t और cos t, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2 साइन 4t और cos t, और बटे में अंडर रूट में cos 2t और cos 2t। ठीक है, अब देखिए ये 4 है और 2 है, तो इनमें से माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर cos t माइनस के यहाँ पे बचेंगे 4 साइन 4t और cos t बटे में अंडर रूट में cos 2t और cos 2t। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है कि भाई यहीं तक सॉल्व होगा, ये आपकी वैल्यू आ गई dx इंटू dt की वैल्यू। अब इसी तरीके से आपको सेकंड वाला जो पार्ट है y बराबर जो दे रखा उसको सॉल्व करना है। तो y बराबर क्या आपके पास cos QT अपॉन अंडर रूट में cos 2t के बराबर। ठीक है,
तो इसका डिफरेंशिएशन करना सेम टू सेम, तो यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहां पर लिख लीजिए ये टी हो जाएगा, तो यहां पर आपको चेंज होगा, क्या हो जाएगा डी वाई इंटू डी टी बराबर अंडर रूट में कॉस 2t और d इंटू डी टी यहाँ पर कॉस 2 क्यू टी का होगा और माइनस में कॉस क्यू टी और d अपॉन डी टी यहाँ पर अंडर रूट में कॉस 2t बटे में अंडर रूट में कॉस 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा dy इंटू डी टी बराबर अंडर रूट में कॉस 2t। और देखिए इसका डिफरेंशिएशन सेम उसी तरीके से साइन का किया था, तो यहाँ हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी और d इंटू डी टी कॉस टी का मुझे फिर करना पड़ेगा। सेम टू सेम इधर कॉस क्यू टी, और इसका डिफरेंशिएशन भी मैंने अभी पीछे किया है, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस 2t की पावर माइनस के 1/2 और फिर मैंने इसका डिफरेंशिएशन फिर कर दिया d इंटू डी टी बराबर, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 2t के बराबर और बटे में जो है आपको आ जाएगा कॉस 2t इसका स्क्वायर के बराबर। चाहो तो मैं दोबारा करके बता देता हूँ आपको। देखिए dy अपॉन जो dt का मैंने कॉस क्यू के तरीके से किया, तो इसको हो जाएगा 3 कॉस t की पावर 3 माइनस के 1 और 3 कॉस स्क्वायर t के बराबर। ठीक है, अब इसको मैंने सॉल्व किया, dy इंटू डी टी बराबर अंडर रूट में कॉस 2t 3 को आगे लिख लीजिए इंटू में कॉस स्क्वायर t और इसका हो जाएगा कॉस का माइनस के साइन t के बराबर, जो डिफरेंशिएशन हो जाता है इसका माइनस में यहाँ हो जाएगा आपके पास कॉस क्यू टी बटे में 2 और इसको जब नीचे ले गए तो ये रूट में हो जाएगा कॉस 2t के बराबर और इसका मैंने अपकलन किया तो ये हो जाएगा साइन 2t के बराबर कॉस का, और जिसको मैंने t माना है उसका मुझे एक बार फिर करना है। जैसे देखो उसी तरीके से मैं डिफरेंशियल कर रहा हूँ जैसे मैंने फर्स्ट वाले पार्ट का किया, और बटे में आ जाएगा आपके पास कॉस 2t के बराबर। फिर मैंने सॉल्व किया dy इंटू डी टी बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस के 3 अंडर रूट में कॉस क्यू टी और कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, और यहाँ हो जाएगा माइनस में आपके पास, इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस कॉस क्यू टी साइन 2t अपॉन अंडर रूट में कॉस 2t, और यहाँ पर करा तो इसका t का हो जाएगा 1 और 2 कांस्टेंट है सेम टू सेम, 2 से 2 कैंसिल बटे में 1 एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए और बटे में इसके ये और आ रहा है कॉस 2t वाला पोर्शन और है मेरा इसका बटे में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन डी टी बराबर माइनस के 3 अंडर रूट में कॉस 2t और कॉस स्क्वायर t और यहाँ हो जाएगा साइन t। ठीक है, और हाँ बटे में मुझे रूट में वो ले लेना ना एलसीएम, यहाँ एलसीएम ले लेना है मुझको अंडर रूट में कॉस 2t के बराबर और बटे में कॉस 2t और है मेरे पास, तो इसका मैंने जब रूट में ले लिया तो ये वाला जो रूट है मेरा हट जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला रूट। ठीक है, सिंपल कॉस t मेरे पास बचेगा और यहाँ हो जाएगा प्लस में कॉस 3t और साइन 2t के बराबर, इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन डी टी बराबर माइनस के 3 कॉस 2t और कॉस स्क्वायर t और साइन t और प्लस में कॉस क्यू टी और साइन 2t अपॉन में आपका रूट कॉस 2t और मल्टीप्लाई में कॉस 2t। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं कॉस t का और साइन 2t का। तो साइन 2t का तो फॉर्मूला वही है जो मैंने बताया था आपको, क्या हो जाएगा 2 साइन t और कॉस t के बराबर, और इसमें जो कॉस t का फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है आपको 2 कॉस स्क्वायर t माइनस के 1 के बराबर, क्यों? क्योंकि इसमें कॉस वाला पद ज्यादा है। तो dy अपॉन डी टी बराबर माइनस के 3 2 कॉस स्क्वायर t
माइनस के 1 और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी और साइन टी प्लस में कॉस क्यू टी और 2 साइन टी और कॉस टी और बटे में आपकी सेम टू सेम वैल्यू यही रहेगी, अंडर रूट में कॉस 2t और कॉस 2t के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर dy अपॉन dt बराबर माइनस के 6, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर और इसकी गुणा करिए तो कॉस 4t और साइन टी, इसकी करी प्लस में 3 कॉस स्क्वायर टी और साइन टी और यहाँ हो जाएंगे प्लस में 2 कॉस 4t और साइन टी। देखिए ये आपके इस तरीके से आने चाहिए, घट जाए एक दूसरे से, तभी समझिए कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ गलती नजर आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर माइनस के 4 कॉस 4t और साइन टी माइनस किया इसमें से इसको और प्लस में 3 कॉस स्क्वायर टी और साइन टी और अंडर रूट में कॉस 2t और कॉस 2t। देखिए इसको भी मैं इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकता, सिंपल। अब मेरे पास देखिए dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई और dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। तो अब मैं नेक्स्ट पेज में मूव करता हूं, यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx निकालना है मुझे, तो वो वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई dt अपॉन dx के बराबर। तो सबसे पहले dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए इसको लिख लेते हैं माइनस के 4 कॉस 4t और साइन टी प्लस में 3 साइन स्क्वायर टी, सॉरी 3 कॉस स्क्वायर टी और साइन टी बटे में अंडर रूट में कॉस 2t और कॉस 2t, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहां पर हो जाएगी वैल्यू अपोजिट में कॉस 2t और कॉस 2t बटे में आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी x की 3 साइन स्क्वायर कॉस t, 3 साइन स्क्वायर t कॉस t माइनस में आपके माइनस के 4 साइन 4t कॉस t, 4 साइन 4t और कॉस t। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, यहां बचेगा माइनस के 4 कॉस 4t साइन t और प्लस में 3 कॉस स्क्वायर t और साइन t और नीचे बच जाएगा आपके 3 साइन स्क्वायर t और कॉस t माइनस के 4 साइन 4t और आपका कॉस t के बराबर। कॉमन लीजिए, यहां से एक काम करते हैं साइन और कॉस दोनों कॉमन ले लेते हैं। मैंने क्या करा साइन t और कॉस t दोनों ही मैंने कॉमन ले लिए, तो यहां बचेगा माइनस के 4 कॉस qt और प्लस में 3 कॉस t, ठीक है। और यहां से मैंने कॉमन लिया साइन t और कॉस t, तो यहां बचेगा 3 साइन t माइनस के 4 साइन 3t के बराबर। तो ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, ठीक। अब देखिए ये जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, तो यहाँ हो जाएगा 3 कॉस 3t माइनस के 4 कॉस qt और ये हो जाएगा 3 साइन t, सॉरी मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर, देखिए ये जो आपका कॉस t है केवल नहीं यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका 3 साइन t माइनस के 4 साइन qt के बराबर। तो देखिए ये जो आपके फॉर्मूला होते हैं, ये आपके फॉर्मूला साइन t और कॉस t के जो फॉर्मूला उसके फॉर्म में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका फॉर्मूला माइनस के कॉस 3t और ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 3t के बराबर। ये दोनों अब हमें पता है
कि माइनस के cos t अपॉन अगर sin t हो तो हमारा बराबर हो जाता है cot t के बराबर। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के cot 3 t के बराबर, और dy अपॉन जो dx की वैल्यू वो हमारे पास ये आ जाएगी। सेम टू सेम लिख देते हैं कि dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा आपका कितना, माइनस के cot 3 t के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको थोड़े ध्यान से करेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी सी आपको देखने की जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है, ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। x बराबर दे रखा है आपको a cos t प्लस में log tan t/2, पहला वाला पार्ट। तो t के सापेक्ष करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन। तो यहां हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर, a को तो कांस्टेंट रहने दीजिए, तो इसका किया मैंने cos x का मतलब cos t का, तो वो हो जाएगा आपका माइनस के sin t के बराबर, प्लस में log का किया। चलिए एक काम करते हैं, एक लाइन थोड़ा बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिंपल आपको डिफरेंशियल लिख के दिखा देता हूँ एक बार, वरना आपको कंफ्यूजन हो सकती है। एक बार करा d अपॉन dx dt cos t का, और एक बार किया मैंने d अपॉन dt log tan t/2 का। तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर में a और cos का हो जाएगा माइनस के sin t, और इसका हो जाएगा log का। देखिए log का क्या होता है, अगर log x हो तो उसका डिफरेंशियल 1 अपॉन x के बराबर हो जाता है। तो x की जगह पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan t/2 के बराबर। और जब ये tan t/2 हो जाएगा मेरे पास, तो जिसको मैंने x माना है उसका मुझे दोबारा करना पड़ेगा tan t/2 की फॉर्म में। फिर सॉल्व किया मैंने, dx इंटू dt बराबर a माइनस के sin t प्लस के 1 अपॉन, यहाँ हो जाएगा tan t/2, और tan x का क्या होता है, अगर d अपॉन dx आप tan x का डिफरेंशियल करते हैं तो वो आपको मिलता है sec स्क्वायर x के बराबर। तो मुझे x की जगह क्या है, t/2 है, तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 के बराबर, और फिर मुझे जिसको मैंने x माना उसका मुझे फिर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर dx अपॉन dt बराबर a माइनस के sin t, और यहाँ हो जाएगा प्लस में sec स्क्वायर t/2 और tan t/2 के बराबर, ठीक है। और ये जो है आपका यहाँ से बचेगा 1 अपॉन 2 के बराबर, क्योंकि t का तो 1 हो जाएगा आपके पास, और नीचे आपका 2 बचेगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, dx इंटू dt dx डिवाइड बाई dt, और a मेरा बाहर है माइनस के sin t, तो ये हो गया, इसको चेंज किया तो 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 में, और ये हो जाएगा sin t/2 और cos t/2। किस रूल से, अगर आपके पास cos x होता है तो वो आपको हो जाएगा 1 अपॉन sec x के, यहाँ पे sec x होता है तो वो होता है आपका 1 अपॉन cos x के। और इसी तरीके से अगर आपके पास tan x होता है तो उसका फॉर्मूला होता है sin x बटे में cos x के, और 1/2 को अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए। और सॉल्व किया इसको, यहाँ हो जाएगा dx इंटू dt बराबर a माइनस के sin t और प्लस में, देखिए इस cos से ये वाला cos कट जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 sin t/2 और cos t/2, ये मैंने इसकी जगह पर लिख लिया, मतलब 2 की जो मल्टीप्लाई वो इधर हो गई। अब देखिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, अगर sin t हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 sin t/2 और cos t/2 के बराबर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा
डी एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी बराबर माइनस के साइन टी प्लस में 1 अपॉन साइन टी के बराबर बटे में 1 मान लीजिए इसको, यहाँ जो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी बराबर ए और साइन टी मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ से, तो यहाँ जो माइनस के साइन स्क्वायर टी और प्लस के 1 के बराबर, और डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए। देखिए आपको फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 के होता है। अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो सेम ये वैल्यू मुझे इसी फॉर्म में दे रखी है 1 प्लस के माइनस के साइन, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बटे में साइन टी के बराबर। इससे ज्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको यहीं छोड़ते हैं। अब लिखते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाला पार्ट है आपके पास y बराबर ए साइन टी। अब डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहां हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए डी अपॉन डी टी साइन टी, तो इसका हो जाएगा ए कॉस टी के बराबर। तो ये वैल्यू है डी वाई अपॉन डी टी का मान। ठीक है, दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब इससे हमको मान सॉल्व करके निकालना है, तो इसे तो सबको रिमूव कर देता हूँ, यहीं सॉल्व कर देता हूँ, तो नेक्स्ट पेज पर फिर मुझे देखने पड़ते हैं वो बैक करके। देखिए सवाल थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन इन सवालों की प्रैक्टिस आप जरूर कर लें, क्योंकि आपको एग्जाम में इनमें से सवाल आपको जरूर मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए थोड़े प्रैक्टिस से करें और ध्यान से करें, जिससे आप हैंड टू हैंड इन क्वेश्चनों को कर सकें। तो अब मेरे पास देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आपका 1 अपॉन कॉस टी, और इसकी वैल्यू है तो ये अपोजिट हो जाएंगे आपके, तो क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके ऊपर तो साइन हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर टी के बराबर। आप चाहो तो इसके नीचे 1 मान सकते, तो इससे आपको पता पड़ जाएगा किसके बराबर है। ए से ए कैंसिल, कॉस से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन टी अपॉन कॉस टी, और डी वाई अपॉन जो डी एक्स की वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाएगी tan टी के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल सवाल है ये तो। x बराबर a sec थीटा और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी, तो a d अपॉन डी थीटा बराबर sec थीटा, और यहाँ हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर a sec x का क्या होता है sec x tan x, तो sec थीटा और cos थीटा। फॉर्मूला याद कर लें जरूर, सॉरी sec x और tan x। देखिए फॉर्मूलों को आप जरूर याद कर लें एक बार, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो sec x होगा sec x और tan थीटा, तो इसकी वैल्यू तो यही छोड़िए dx अपॉन dt की। सेकंड वाला पार्ट y बराबर हो जाएगा b tan थीटा के बराबर, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर बी डी अपॉन डी थीटा के बराबर, और यहाँ है tan थीटा। देखिए फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको, डी एक्स अपॉन डी एक्स बराबर है sec x हो तो उसका हो जाता है sec x और tan x, क्योंकि आप जब ये एग्जाम में करेंगे तभी आपको आदत पड़ेगी। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो आप भी छोड़ देंगे और आपका फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा b sec स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा का। दोनों की वैल्यू मिल गई है, अब बस सिंपल मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स के बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी है b sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन a sec थीटा और
टेन थीटा। सेक से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ हो जाएगा बी अपॉन ए, ऊपर सेक थीटा बचता और नीचे आपका टेन थीटा बच गया। ये आपका थीटा है, ठीक है। रिमूव करके लिख देता हूं मैं, ये जो वैल्यू आपकी बराबर है टेन थीटा के, टेन थीटा, ठीक है। अब इनको चेंज कीजिए, बी अपॉन ए, यहाँ हो जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर। फॉर्मूला होता है अगर सेक एक्स हो तो वन अपॉन कॉस एक्स के बराबर चेंज हो जाता है, अगर आपका टेन एक्स हो तो वो आपका साइन एक्स बटे कॉस एक्स में चेंज हो जाता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा इसका, ठीक है, और इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन बी अपॉन ए और वन अपॉन साइन थीटा के बराबर। और जब आपका वन अपॉन साइन एक्स हो तो उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है कोसेक एक्स के बराबर, तो ये वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन ए कोसेक थीटा के बराबर, और यही आपका डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा। देखिए यहाँ पर ये आपके दो फंक्शन है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड वाला रूल अप्लाई होगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा प्लस में डी अपॉन डी थीटा और आपका साइन थीटा के बराबर। तो इसको सॉल्व किया, यहाँ ए, देखिए कॉस का क्या हो जाता है डी अपॉन, अगर डी एक्स आपका कॉस एक्स हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है माइनस के साइन एक्स के बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा के बराबर। इसमें फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगाना है, तो प्लस में थीटा को छोड़ा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा का, और फिर मैंने साइन थीटा को छोड़ देना है आपको, और फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है थीटा का। तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस के साइन थीटा प्लस में थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा। अगर डी अपॉन डी एक्स आपका साइन एक्स हो तो उसका डिफरेंशियल हो जाता है कॉस एक्स के बराबर, और प्लस में साइन थीटा इसका वन हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, किसकी वैल्यू आ गई डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू। अब सेकंड वाला पार्ट, y बराबर a साइन थीटा माइनस के थीटा कॉस थीटा, तो सेम टू सेम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर a डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा और डी अपॉन डी थीटा थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ भी सेम टू सेम वही रूल है, यहाँ भी आपका फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए साइन का क्या हो जाता है कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा पहले थीटा लिया तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कॉस का कॉस थीटा का, और फिर आपको कॉस थीटा छोड़ना है, फिर आपको करना पड़ेगा थीटा का, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ प्लस होता है, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा, सॉरी एक बार ही सॉल्व कर लेता हूं मैं इसको जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। देखिए पहला वाला तो मैं सेम टू सेम कॉस थीटा लिख दिया, ये वाला पोर्शन तो ये आ गया, ये माइनस मैंने इसका लगाया, यहाँ पर थीटा बचा हुआ था, और इस वाले का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा के बराबर, ठीक। और इसको इस ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं मिडिल में, और ये आपका हो जाएगा प्लस में कॉस थीटा, और यहाँ से आपका 1 के बराबर हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा, ये आपका अलग पोर्शन हो जाएगा,
ठीक है, अब माइनस की गुणा इसमें और करनी है आपको, ये मिडिल ब्रैकेट यहां पर dy अपॉन डी थीटा बराबर a cos थीटा, तो ये तो हो जाएगा प्लस के साइन थीटा और थीटा, और ये हो जाएगा माइनस के cos थीटा। तो cos से cos कैंसिल, और यहां बचा आपका dy अपॉन डी थीटा बराबर a थीटा और साइन थीटा। तो दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको सिंपल मान निकालना है, dy अपॉन डी एक्स बराबर होगा dy अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स के बराबर। तो इसकी वैल्यू है a थीटा साइन थीटा, और इसकी वैल्यू है 1 अपॉन अपॉन में लगानी है मुझे, और यहाँ पर cos थीटा बराबर a से a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे में cos थीटा, और dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे cos थीटा किस बराबर होता है, टेन थीटा के, जो मैंने अभी पीछे भी फॉर्मूले में आपको बताया था। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको प्रूव करके दिखाना है ये वाला पोर्शन कि dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू माइनस के बाई अपॉन एक्स होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स बराबर, पहले नंबर तो आप कभी भी अजीब से सवाल देखा करें तो उनको देखकर डर मत जाया कीजिए, सिंपल आपको जो रूल बताएगा उसी रूल्स के अकॉर्डिंग सवालों को सॉल्व किया कीजिए और आपको आंसर जरूर मिलेंगे। ये साइन इनवर्स है, तो सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt बराबर, देखिए d अपॉन dt, और मैं इसको कर सकता हूं a की पावर साइन इनवर्स t की पावर 1/2 के बराबर। ठीक है, तो अब मुझे जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस 1। ये मुझे x दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 और a की पावर में लिखना है उसको, a की पावर साइन इनवर्स t, और यहां पर आपकी पावर हो जाएंगी, ये देखिए 1/2 हो गया और माइनस 1 हो गया, बटे में 1 तो एल्सियम ले लिया मैंने 2, और 2 1 माइनस के 2 बराबर पावर आ जाएगी ऊपर माइनस के 1/2। ये केवल मैंने पावर सॉल्व करी है, क्यों, क्योंकि n माइनस 1 होता है ना, तो 1/2 माइनस 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपकी यहाँ पर माइनस के 1/2, और d अपॉन डी टी के बराबर a की पावर साइन इनवर्स t के बराबर। देखिए ये वाला फॉर्मूला अभी तक आपने सॉल्व लगाया नहीं है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि d अपॉन डी टी बराबर a की पावर x हो तो a की पावर x log a के बराबर, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला फॉर्मूला इसमें होगा लिखा हुआ, देखिए ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, क्या अगर a की पावर x हो तो a की पावर x log a हो जाता है। ये फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज हो गई, आपने कहीं पर नहीं लगाया, तो इसलिए फॉर्मूले को याद करने का इशू नहीं कि इसका अपकलन तो मुझे अब तक करा नहीं है, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला दिखा दिया है। तो ये हो गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अब 1/2, और देखिए इसको रूट में नीचे ले जाते हैं, रूट में a साइन इनवर्स t के बराबर, इसका क्या हो जाएगा a की x की जगह साइन है मेरे पास, तो इसको करूंगा मैं a की पावर साइन इनवर्स t और log a, और जिसको मैंने a माना उसका मुझे फिर करना है साइन इनवर्स t के बराबर। तो यहां हो जाएगा 1/2, एक को तो हटा लीजिए, इसको ऊपर लिख लीजिए, a की पावर साइन इनवर्स t बटे में अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t के बराबर। अब यहां पर log a और साइन का क्या हो जाता है, साइन इनवर्स का 1/1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और इससे जब मैं इसको काटता हूं तो ये आपका रूट आ जाएगा ऊपर, तो ऊपर बचेगा a साइन इनवर्स t अपॉन में 2, और यहाँ पर log a और बटे में अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी dx अपॉन dt की। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन थोड़ा ध्यान से करें, सिंपल मैं एक बार रिपीट कर देता हूं
मैंने साइन का किया तो ये आ जाएगा आपके पास, ax वाला रूल लगा दिया मैंने तो log a के बराबर हो जाएगा, और इसका मैंने फिर दोबारा किया तो दोबारा करने पर आपको सेम टू सेम वही चीज मिल जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं दूसरा वाला पोर्शन करता हूं, और ये तो आपको गलत कर नहीं सकते आप इस सवाल को, तो क्योंकि आपको प्रूफ करके भी दिखाना है। तो सेम टू सेम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं और सेकंड वाले पार्ट का भी इसका सॉल्व करते हैं हम। चलिए सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं अब इसका। तो ये मुझे दे रखा है y बराबर अंडर रूट में a cos इनवर्स t के बराबर। तो डिफरेंशिएशन सेम करना है विद रेस्पेक्ट टू t, यहां हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर, तो सेम इसको भी उसी फॉर्म में देखिए, a cos इनवर्स t की पावर 1/2 के बराबर। अब इसका मैंने अवकलन किया तो क्या हो जाएगा 1/2 और a की पावर cos इनवर्स t की पावर माइनस में 1/2 के बराबर, d अपॉन dt। देखिए cos a की पावर में है, ये आपको ये ऐसा लग रहा होगा मल्टीप्लाई में आ गया, तो मैं इसको पावर के बेस में लिख देता हूँ, ये आपको जिससे लगे ये आपका पावर में। ठीक है, और अब जिसको मैंने a वो माना, क्या माना, x माना, उसका फिर करना है। तो a cos इनवर्स t का मुझे दोबारा करना है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट में a cos इनवर्स t के बराबर। ठीक, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, a की पावर फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था तो उसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, cos t और log a के बराबर, और फिर मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा cos इनवर्स t का। तो देखिए इससे इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में a की पावर cos इनवर्स t अपॉन में 2 और ऊपर log a और आ जाएगा। इसका मैंने किया, इसका हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो भी आपका माइनस में हो जाएगा। तो माइनस को आगे लिख लीजिए और यहाँ हो जाएगा आपकी वैल्यू a की पावर cos इनवर्स t रूट में और log a बटे में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब आपको दोनों वैल्यू पता पड़ गई है, ये हो गई आपकी dy अपॉन dx की वैल्यू, dy अपॉन dt की वैल्यू, और ऊपर पीछे वाली होगी आपकी dx अपॉन dt की वैल्यू। अब आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए dy अपॉन जो dx है वो आपका हो जाएगा dy अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई dt अपॉन dx के बराबर। तो देखिए दोनों की वैल्यू लिख लेता हूँ पीछे देख के, तो यहाँ पर है माइनस के अंडर रूट में a cos इनवर्स t और log a के बराबर, log a ये रूट से बाहर है, अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए इसको ऊपर नीचे करेंगे, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में a साइन इनवर्स t और log a के बराबर। तो देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा dy अपॉन dx बराबर माइनस के अंडर रूट में a cos इनवर्स t अपॉन में a साइन इनवर्स t के बराबर। तो देखिए ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू मेरी किसके बराबर है, ये तो एक x के बराबर है और एक वैल्यू मेरी y के बराबर है। तो सेम टू सेम क्या हो जाएंगे आपकी dy अपॉन dx बराबर माइनस के y अपॉन x, और यही आपको प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस प्रूफ। ठीक है, दिस इज योर आंसर। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें इतने ही थे और कल मिलते हैं आपको 5.7 एक्सरसाइज के साथ, और इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें क्योंकि सवाल थोड़े लेंदी हैं, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।